आपको हिंदू की बात करूं तो पासी से बड़ा इस धरती पे कोई हिंदू नहीं है। ये पासी जो है, इनका इतिहास हमेशा राष्ट्र रक्षक रहा है, हिंदू रक्षक रहा है। हमारे राजा महाराज जितने हैं सब हिंदू राजा महाराज। समाज बिल्कुल जागरूक हो गया अब तक, चाहे जिस झंडे तले हमारा समाज गया हो, लेकिन अब वहीं जाएगा जहाँ उसकी वैल्यू है, जहाँ उसकी इज्जत है, जहाँ उनकी बातों को रखा जाएगा। आज मछली शहर विधानसभा में आपके नाम से पूरा बैनर पटा हुआ है, क्या कारण है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर्वप्रथम मैं आपको बोल दूं, आज सनातनी हिंदू महाराज सुहेल देव पासी का विजय उत्सव दिवस है। मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मछली शहर में जो कार्यक्रम हुआ है, ये कार्यक्रम हो रहा है, वाकई में बहुत पहले शुरू होना चाहिए। हमारा समाज आज इसको मनाने के लिए बहुत पीछे रहा है। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि यह कार्यक्रम अब भव्य रूप से मनाया जाएगा, हर वर्ष मनाया जाएगा। और रही बात बैनर पोस्टर की, बैनर पोस्टर हर ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, जबकि अभी आपको अम्बेडकर जयंती गई, पिछले महाराणा प्रताप की जयंती, जितनी जयंती आती है सब में पोस्टर आता है, लेकिन हमारे समाज का जो आपको बैनर पोस्टर दिख रहा है, इस बार आपको मछली शहर पहली बार दिख रहा है। क्या ये पोस्टर ये दर्शाता है कि आने वाला समय राजनीति की तरफ ले जाएगा? राजनीति की तरफ देखिए, अब मैं राजनीति से बात करूँ तो मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, और राजनीति की तरफ ये एक समाज कार्यक्रम है। ये समाज कार्यक्रम हम राजनीति से बहुत अलग रखना चाहते हैं, राजनीति से बहुत हट करके हमारे समाज का विशेष कार्यक्रम है। महाराज सुहेल देव पासी का विजय उत्सव दिवस है, और ऐसे महाराजा का विजय उत्सव दिवस है जो कि अगर राजाओं महाराजा की बात करें, सबसे ऊपर के राजा महाराजा है महाराज। सनातन हिंदू की बात जब की जाती है, तमाम प्रकार के जो धर्म है सभी लोग सामने आते हैं, और जिस प्रकार से आपका जो समाज है, किस प्रकार से सनातन हिंदू की परंपरा को निभाने के लिए कहीं कहीं जाना जाता है बिजली पासी जो है, और इस तरीके से बहुत सारे जो देखिए, मैं आपको हिंदू की बात करूं तो पासी से बड़ा इस धरती पे कोई हिंदू नहीं है। ये पासी जो है, इनका इतिहास हमेशा राष्ट्र रक्षक का रहा है, हिंदू रक्षक रहा है। हमारे राजा महाराज जितने हैं सब हिंदू राजा महाराज रहे हैं। और चाहे मैं बात करूं छत्रपति शिवाजी महाराज की, चाहे मैं बात करूं महाराणा प्रताप जी के, उससे पहले के हमारे राजा महाराजा जो देश को बचाने का काम किया है। और हमारा समाज खास करके वो कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया है और न कभी धर्म परिवर्तन करेगा। हमारा समाज हमेशा लड़ाकू समाज रहा है, हमेशा देश रक्षक और राष्ट्र रक्षक रहा है। अच्छा, बिजली पासी जो है उनकी जो वीर शिरोमणि महाराज बिजली पासी जी की प्रतिमा की बात हो, चाहे द्वार की बात हो, जहाँ पे रोडों के ऊपर लगाए जाते हैं, अभी तक की सरकारों में ये सारी चीजें देखने बिल्कुल वही तो दुख की बात है कि अभी तक सरकारें हमारी समाज का, हमारी वैल्यू ही नहीं समझ पाए। हमारे युवा नहीं जागरूक थे, अब हम लोग जागरूक हो रहे हैं। हमारा युवा, आने वाली पीढ़ी इतना तगड़ा जागरूक हो रहे हैं, जबकि हमारा इतिहास पहले से बहुत मजबूत रहा है, राजाओं का इतिहास रहा है। अब कोई भी सरकार आएगा, हम लोग ऐसा नहीं करने देंगे। जो हमारे हक की बात करेगा, जो हमारे समाज के हक की बात करेगा, हमारा समाज उसके साथ जाने वाला है। अच्छा, समाज के युवाओं को क्या संदेश दें, किस प्रकार से समाज के युवा शिक्षा की तरफ आगे बढ़े, और किस प्रकार से राजनीति 2027 में देखिए, अगर आगे बढ़ना है, वाकई में शिक्षा सर्वोपरि है, और हमारा समाज शिक्षा से जुड़ा हुआ है। और भी हम लोग मुहिम चलाएंगे, शिक्षा से लोग जुड़ रहे हैं, शिक्षा सर्वप्रथम है। और रही बात शिक्षा के साथ साथ हम कुछ भी बन जाए, लेकिन जब तक हमारा इतिहास हमें नहीं पता होगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इतिहास से ही सब कुछ बनता है, इतिहास हमें पहचान दिलाती है। आज उस इतिहास को आगे लाने के लिए हम लोग कार्यक्रम करवा रहे हैं, जगह जगह, एक साल नहीं हर साल करवा रहे हैं, और भी करवाते रहेंगे। इतना बड़ा कार्यक्रम है, और मछली शहर से जो है सांसद हैं प्रिया सरोज जी, क्या वो यहाँ आएंगी या अभी तक उनकी अनुपस्थिति ही रहेगी? देखिए, ये मैं आपको बता दूं, जब समाज का कार्यक्रम होता है, कोई भी समाज कार्यक्रम है, वो किसी के बेटे बेटी की शादी विवाह कार्यक्रम नहीं है। एक आह्वान होता है, अपील होती है, वो जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से लोग को खुद आना चाहिए। लोग, अगर हमारा समाज आज भी निमंत्रण का वेट करता है, हमें निमंत्रण मिले, व्यक्तिगत कोई कहे तब आएँ। इसी के लिए हमारा समाज आज तक ना कोई संगठन बन पाया है, ना कोई पार्टी बन पाई है, ना कोई हमारे समाज का नेतृत्व करने वाला कोई मजबूत है। अगर बात करें मछली शहर के लाल धर्मेंद्र सरोज को क्या पड़ी थी इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा करने के लिए और इतना बड़ा जमावड़ा खड़ा करने के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहली बार आपको मछली शहर नहीं देखने को मिल रहा है, हर 25 दिसंबर को आपको देखने को मिल रहा है। हम लोग पिछले 8 साल से पूर्वांचल में, खास करके पूर्वांचल में ऐसा मुहिम चलाया जा रहा है कि हमारे समाज के युवा जागरूक हो, अपने इतिहास को समझे। ये पहली बार नहीं हो रहा है। हाँ, रही बात महाराज सुहेल देव पासी का विजय उत्सव दिवस, ये पहली बार मनाया जा रहा है। अच्छा, समाज आपकी जिस प्रकार से आपने पासी समाज का यहाँ पर सम्मेलन प्रकार का रखा गया है, तो जिस प्रकार से 2027 का चुनाव नजदीक है,
तो कैसे बताएंगे, कैसे लोगों को आह्वान करेंगे कि सिर्फ झंडा ढोने का काम ना करे, बैनर उठाने का काम ना करे, नारे लगाने का काम ना करे, जो युवा है, जो समाज के लोग हैं, वो एकाग्र होकर के, एकमत होकर के किस प्रकार से नहीं, ये कहने की बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हमारा समाज बिल्कुल जागरूक हो गया है। अब तक चाहे जिस झंडे तले हमारा समाज गया हो, लेकिन अब वहीं जाएगा जहां उसकी वैल्यू है, जहां उसकी इज्जत है, जहां उनकी बातों को रखा जाएगा। धर्मेंद्र भैया जिंदाबाद, 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 वहां जा रहे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। या आपको विजय उत्सव दिवस हो सकता है एक ऐसा मैसेज मिले आने वाले 27 को भी विजय उत्सव दिवस आपको मनाने को मिले। तो हमारे युवा जो है एकदम मजबूती से काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं अगर देखा जाए जिस तरह से ये जनाधार बढ़ रही है, किसी न किसी तरफ इशारा तो करती है। अभी मैं आपको बताऊं, इंटरव्यू हमसे बाद में लीजिए। अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम बीच में बाधित हो रहा है। भैया जिंदाबाद।